सात संगत जी, जैसा कि कहा गया है, आत्मा की सतह पर चिंतन करना आत्म मंथन कहलाता है। सात संगत जी, अब की बार समागम 2025 का समागम समालखा में सदगुरु माता जी के द्वारा आत्म मंथन का थीम रखा गया है कि हम आत्म मंथन करें। सात संगत जी, आत्म मंथन जब तक हम नहीं करते हैं तब तक अपने अंदर की कमियों को नहीं जान पाते हैं। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना है, ताकना है, उस पर गौर करना है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या गलत दिशा में चल रहे हैं। जब तक हम इस तरह से अपने आंतरिक हृदय मर्द पर ताकते झांकते नहीं हैं, तब तक हम चलते जाते हैं और वो चलना कभी कभी हमारा गलत दिशा में हो जाता है। सदगुरु माता जी ने पिछली बार थीम रखा था विस्तार असीम की ओर, यानी हमारे मन की सोच, हमारे सत्य की सोच, हमारी सहनशीलता की सोच आदि आदि जो हमारे मानवीय गुण हैं, उन गुणों का हम इस असीम निराकार की तरफ विस्तार करें, उसकी तरफ ले चलें। सत्संग जी, अब हम उसकी तरफ कितना जा पाए हैं? थीम आत्ममंथन के द्वारा हमें अपने अंदर ताकना है, झांकना है, देखना है, चिंतन करना है कि हमने अपने अंदर जो प्यार है, इस प्यार को हम कितना बढ़ाया है, इसका कितना विस्तार किया है। इस प्यार का हम विस्तार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और सदगुरु माता जी के कथनानुसार कि हमें हर बंदों से प्यार करना है, चाहे कोई निरंकारी मिशन से जुड़ा हो अथवा ना जुड़ा हो, हैं सब परमात्मा के बंदे, ऐसा मान करके हमें सबसे प्यार करना है। तो क्या हम सभी से प्यार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हमारा प्यार सीमित है, अपने परिवार तक ही है, या हम जिनसे मिलते जुलते हैं, जिनको जानते हैं, उनके तक ही सीमित है, उनको ही केवल जानते हैं, या ऑफिस में या कहीं बिजनेस व्यवसाय में ही यहीं तक सीमित है। जब तक हम इस पर गौर नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना था और क्या कर रहे हैं। इसको हमें नाप तोल करनी है। अगर हम नाप तोल में कथनानुसार सही मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर आगे इसका विस्तार करना है। सत्संग जी, इसी तरह से मानवीय गुण सहनशीलता, अब ये सहनशीलता यानी सहने की हमारे अंदर शक्ति, हम कितना सहन कर सकते हैं। सदगुरु माता जी का कहना है, सहना ही नहीं हमें बहना आ जाए। सहन करना तो एक सीमा होती है, लेकिन अगर बहना आ जाता तो इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर इसके लिए हमें कोई सोच विचार नहीं करना होता है। हम इनकी रजा में रहते हुए बस बहने लगते हैं, अर्थात इनके कथनानुसार हमें न आगे देखना है, न पीछे देखना है, न रुकना है। हमें इनके कथनानुसार आगे बढ़ते जाना है, यानी बहते जाना है। अब इस पर हम मंथन करें कि हम इस सहनशीलता का कितना विस्तार कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो हमें और करना है। जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, उन कमियों को दूर करना है। साथ संगत जी, सहनशीलता के एक एग्जाम्पल
कभी कभी ऐसा होता है, इसे हमारे सामने वाला हमारा मालिक हो, हमारे ऑफिस का बॉस हो, तो वहाँ हम उसकी बातों को सहन कर लेते हैं। मजबूरी में हमारे वहाँ हृदय का भाव नहीं होता है, हम मजबूरी में सहन करते हैं। एक बार एक महात्मा जी बता रहे थे कि बस में वो सफ़र कर रहे थे और वहाँ पर एक मोटा तगड़ा व्यक्ति चढ़ा बस में और इनसे बैठने के लिए जिद करने लगा और थोड़ी सी बात पर इनसे तकरार भी बढ़ गई और वो बोलता गया उल्टा सीधा और ये सहन करते गए। सत्संग जी वो दूसरे महापुरुष से एक कहानी बताने लगे। उन्होंने कहा, ठीक भाई, आपने अच्छा किया, सहन कर लिया। फिर उसी समय 12 साल का लड़का उनके घर में नौकर था, चाय बना के लेकर आया और जाते वक्त एक प्याला गिर गया और टूट गया। जैसे ही उसके हाथ से प्याला गिरा टूटा, वैसे ही उन्होंने तुरंत उठ करके उसके गालों में 2-4 थप्पड़ जड़ दिया। सामने से महात्मा जी बोले कि आप बस में उस व्यक्ति सहनशीलता आपकी काम कर रही थी कि वहाँ आपकी मजबूरी काम कर रही थी कि आगे वाला व्यक्ति आपसे तगड़ा है, मोटा है, अगर उससे तकरार बढ़ाओगे तो आप ही को गिरा देगा। वहाँ मजबूरी थी कि सहनशीलता थी। ताकि साथ संगत जी ऐसी भी सहनशीलता होती है, इस तरह का सहनशीलता नहीं होना चाहिए। सतगुरु बाबा जी पुल का उदाहरण दिया करते थे कि एक पुल होता है, वो कितना सहनशील होता है, अपने ऊपर कितना बड़ा बड़ा बोझ उठा लेता है। वहाँ उसकी कोई मजबूरी नहीं है। साथ संगत जी सहनशीलता जो है ताकत का प्रमाण देते हैं, कमजोरी का नहीं। साथ संगत जी ये सारी चीज़ें जब तक हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कभी हम आवेश में आकर गलतियां कर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हमारा क्रोध शांत होता है और उस पर हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो पता लगता है कि हमने बहुत गलत किया, इसमें हमारी ही गलती है, इसको हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो साथ संगत जी आगे से हम अपने को संभालते हैं और संकल्प भी करते हैं कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो साथ संगत जी आत्ममंथन जो है बहुत ही विचारणीय विषय है और हर व्यक्ति को, हर इंसान को आत्ममंथन करना चाहिए, जिससे अपनी कमियों को जान सके, देख कर सके और देख कर उसको दूर कर सके। सतगुरु माता जी कृपा करें कि ये जो थीम इन्होंने रखा है इस पर हम सभी अमल कर पाएँ और अमल करके जो है अपनी कमियों को दूर करके अपना जीवन सुंदर बना पाएँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।